बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल जाली अकाउंट्स केस है। इसमें कोई 10-20 अरब नहीं, 500 अरब रुपए का खेल है। 500 अरब रुपए का खेल। और जब ये केसेस सामने आए तो पता चला यहाँ तो रिक्शे वाला, रेडी वाला, कोई ठेले वाला, कोई पापड़ वाला, तो इस तरह से उनके नामों पर, गरीब लोगों के नामों पर अकाउंट्स खोले गए, जाली अकाउंट्स, और उनसे फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और कौन लोग ये कर रहे थे? पाकिस्तान की सियासत के बड़े बड़े नाम, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इसी तरह दीगर लोग, मलिक रियाज भी इनमें शामिल हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, यानी ये बड़े बड़े नाम थे। ये जाली अकाउंट्स केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया। और राना सनाउल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि ये तो सब करते हैं। तो यही मामला था, हमेशा ये कहा जाता है जी कि ये सब करते हैं। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि 33 अरब रुपया रिकवर हुआ है। 33 अरब रुपया, जो अकाउंट्स आसिफ जरदारी साहब से जुड़ते हैं उनमें 33 अरब रुपया रिकवर हो गया है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने खुद ट्वीट करके इस बारे में बताया है और उन्होंने तनकीद भी की है, ज़ाहिर है, सिंध हुकूमत पर भी। इसकी पूरी तफसील पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी हाल ही में खबर सामने आई कि कुल तादाद 45 हो चुकी है इन मुकदमात की जो जाली अकाउंट्स केसेस से जुड़े हैं, और 20 मुल्जिमान ने प्ली बार्गेन कर भी ली है। अब जाहिर है प्ली बार्गेन ये तब करते हैं क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन से पता लग रहा है कि जाली अकाउंट्स के जरिए किस तरह से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, इनके अकाउंट्स में किस तरह आया। माजी में पता चल चुका है कि आसिफ जरदारी हों, इनके बिलावल हाउस, उनके खर्चे, हत्ता के सदक़े के बकरे, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के पैसे, यानी वो इन्हीं जाली अकाउंट्स के ज़रिए जा रहे हैं। और आसिफ जरदारी साहब का ये जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ कि अगर इस तरह जाली अकाउंट से या किसी पापड़ वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, इसके अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, मेरे नाम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मेरे इस्तेमाल में आ रहे हैं, तो ये उनका कसूर है। उनसे जाकर पूछे ना कि जिनके अकाउंट से मेरे पास आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। ये बिल्कुल वो बात है कि हमजा शहबाज ने बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी ये 25 अरब रुपया कौन जमा कराता रहा हमारे अकाउंट्स में, मुझे क्या पता। तो यही बात है, जरदारी साहब ने कही जी उनसे पूछे जो जमा कराते रहे हैं। हमजा ने भी ये कहा कि जी मुझे क्या पता। तो 25 अरब रुपया आपके अकाउंट्स में आ जाए और आप सोचिए कि आपको कुछ पता ना हो कौन जमा करा रहा है। कभी ऐसा हुआ है? आप मुझे बताइए। बहरहाल अब ये है कि कुछ दिन पहले की बात तो ये है कि चेयरमैन नैब जस्टिस राइट जावेद इकबाल की हिदायत पर जाली अकाउंट्स केसेस में जारी तहकीकात के बाद मुकदमात की कुल तादाद 45 हो गई। 20 मुल्जिमान ने प्ली बार्गेन कर ली है। और जाली अकाउंट्स केसेस में नैब की तरफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा किलानी, इनके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला, फरियाल तालपुर जो आसिफ जरदारी साहब की बहन है, शजील नाम मेमन, इनके समेत दीगर मुल्जिमान नामजद हैं। अब तक जाली अकाउंट केसेस में 14 रेफरेंस समात के लिए एहतसाब अदालतों में दायर किए जा चुके हैं, जबकि नैब में 14 इन्वेस्टिगेशन और 18 इंक्वायरियाँ जारी हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि जाली अकाउंट्स केसेस में अब तक तकरीबन 33 अरब रुपए की वसूली करके सरकारी खजाने में जमा कराई जा चुकी है। 33 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। अभी मजीद की उम्मीद है जनाब, और मजीद मुल्जिमान की तरफ से भी प्ली बार्गेन की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और मुल्क की तारीख का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल। अच्छा, इसमें आप देखिए दो नाम बड़े नाम सामने आते हैं। एक है मुश्ताक अहमद, ये तकरीबन 15 साल जरदारी साहब के साथ रहा, हत्ता कि ये प्रेसिडेंट हाउस में भी सर्व करता रहा। मुश्ताक अहमद ये भी फ्रंट मैन है। इसके अलावा एक और शख्स है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरह से 9 मुकदमात तो जनाब उन मौसूफ अकेले पर हैं। और ये हैं यूनुस कदवाई। यूनुस कदवाई भी फ्रंट मैन हैं और इनके खिलाफ केसेस की तादाद 9 हो चुकी है। और अभी तक ये मफरूर हैं, भागे हुए हैं। कनाडा से कोशिश हो रही है कि इंटरपोल के ज़रिए इनको वापस लाया जा सके, और इनकी वापसी की कोशिशों को तेज़ किया गया है। तो कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है जनाब, बरतानिया की तरह। लेकिन वहाँ जब आप किसी गरीब मुल्क से, पाकिस्तान जैसे मुल्क से आप करप्शन करके अरबों रुपया लूट कर आप भाग जाए ना, तो फिर कनाडा आपको नहीं कुछ कहेगा। हाँ, वैसे बहुत वहाँ इंसानी हुकूक की बात होगी, वहाँ पर बहुत बात की जाएगी इंसानी हुकूक की, हम क्राइम नहीं होने देते। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों को लूटो, उसके बाद बरतानिया जाओ, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, वो आपके लिए जन्नत है। वहाँ आपको फिर कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब फवाद चौधरी की बात करें तो कहा जा रहा है जी आसिफ जरदारी जाली अकाउंट्स केस में नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। फवाद चौधरी ने बयान दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। और
ट्वीट करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है और ये तकरीबन 20 करोड़ डॉलर बनते हैं। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है, 5000 अरब रुपए के लगभग। फिर ये आगे भी लिखते हैं और सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि इस वसूली से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है और हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। अच्छा, अब ये पहला मौका नहीं है जब वफाकी वजीर ने मुबैना करप्शन के बायस हुकूमत सिंध पर तनकीद की। अभी कुछ अर्सा पहले वो कराची गए थे तो फवाद चौधरी ने सिंध हुक्मरानों और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अवामी फंड के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि जी थर्ड पार्टी के जरिए वफाकी हुकूमत की जानिब से हुकूमत सिंध को दिए जाने वाले फंड्स की निगरानी की भी वकालत इन्होंने की थी और कहा था जी ये होना चाहिए। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि हुकूमत सिंध को मिलने वाला पैसा कनाडा और यूरोप से बरामद हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि यूनुस कदवाई कनाडा भागा हुआ है, उसके लिए अभी तक कोशिशें हो रही हैं, वो भी फ्रंट मैन है, उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फिर जनाब जाली अकाउंट्स केस का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में लगभग 172 अफराद को तहकीकात का सामना है, जिनमें साबिक सदर आसिफ जरदारी, इनकी बहन फरियाल तालपुर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, सूबाई वज़ीर अनवर सियाल, प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और दीगर शामिल हैं। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुतअद्दिद दीगर कारोबारी अफराद के खिलाफ समिट बैंक, सिंध बैंक और यूबीएल में 29 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन से मुतालिक 2015 के केस के तौर पर तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में FIA ने मारूफ बैंकर हुसैन लवाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अगस्त 2018 में जाली अकाउंट्स केस में ही ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और इनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, ये फिर बड़ी बड़ी शुगर इंडस्ट्रीज के मालिक थे, उनको सरकारी तौर पर सब्सिडीज दी जाती थी, कर्जे दिए गए, मुआफ़ किए गए और फिर पता चला कि जी ये तो फ्रंट मैन है, इनमें सबका हिस्सा है, हुकूमती शख्सियात का भी हिस्सा है। ये सारा केस चल रहा है, जरदारी साहब से बराह रास्त जुड़ते रहे। अब 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ममलकत और उनकी बहन की जानिब से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मुकदमात की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी। इस JIT ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर से पूछगछ की थी, जबकि चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो से भी मालूमात हासिल करने का फैसला किया था। आसिफ जरदारी ने JIT को बताया था कि 2008 से वो किसी कारोबारी सरगर्मी या इस तरह की सरगर्मी में मुलव्वस नहीं रहे और सदर ममलकत का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने खुद को तमाम कारोबार तिजारती सरगर्मियों से अलग कर लिया था। देखिए, हर एक का वही है, हमजा का भी यही बात है। इसके बाद केस की JIT ने अदालत उस्मा को रिपोर्ट पेश की, जिसमें 172 अफराद का नाम सामने आया था, जिस पर वफाकी हुकूमत ने इन तमाम अफराद के नाम ECL में शामिल किए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह केस नैब के सुपुर्द करते हुए 2 माह में तहकीकात का हुक्म दिया था और नैब ने इसके लिए मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की थी, जिसके सामने आसिफ जरदारी पेश भी हुए थे। 15 मार्च को कराची की बैंकिंग अदालत ने जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकिली की नैब की दरखास्त मंजूर की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने इस केस में नामजद 8 मुल्ज़िमान को तलब करते हुए समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी की थी और 9 अप्रैल को एहतसाब अदालत ने बाकायदा तौर पर जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत का आगाज़ किया था। जरदारी साहब की भी हाल ही में तबीयत काफ़ी नासाज हो गई। ये खबरें भी आई कि फिर उनकी बेटी दुबई से आ गई और बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद से फिर कराची चले गए थे, उनको निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस तरह खबरें आईं और बख्तावर भुट्टो साहिबा को भी दुबई से आना पड़ा, तो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर कहा गया कि कुछ अब स्टेबल है। अच्छा, अब देखिए, ये जाली अकाउंट्स स्कैंडल में यूनुस कदवाई अगर आप देख लें, इसके बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, इसके खिलाफ इंक्वायरी है और 4 इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। यूनुस कदवाई पर साबिक सदर आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन की हैसियत से काम करने का इल्ज़ाम है। मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन, पिंक रेजिडेंसी में नामजद मुलजिम है। सिंध बैंक को फ्रॉड के जरिए अरबों का नुकसान पहुंचाने के पीछे भी यूनुस कदवाई का नाम आता है और ज़राए के मुताबिक मुबैना रिश्वत की रकम यूनुस कदवाई ही वसूल करके लॉन्ड्रिंग करता था। ठीक है जी। नैब ने यूनुस कदवाई की कनाडा से वापसी के लिए कोशिशें तेज़ करने का फैसला किया है। अब देखें जी, कनाडा भी वापस करता है या बरतानिया की तरह, जिस तरह नवाज शरीफ हो, अल्ताफ़ हुसैन, उनके बारे में बरतानिया का रवैया है, कनाडा का भी वही रवैया होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।